बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मेरा टॉपिक है नज़र का लगना। जी हाँ, नज़र वाकई लग जाती है और नज़र लगना सच है और नज़र का लगना हदीस से साबित है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ऐनु हक़्क़ुन, नज़र लगना सच है। नज़र किसको लगती है? नज़र क्या सिर्फ बच्चों को लगती है या बड़ों को भी लग जाती है? नज़र बच्चों को भी लगती है और बड़ों को भी लग जाती है। बच्चों को कैसे लगती है? मिसाल के तौर पर हम कहीं शादी ब्याह में गए और हमने बच्चे को खूब अच्छे से तैयार कर दिया। जिसने देखा, अल्लाह कितना प्यारा लग रहा, कितना अच्छा लग रहा। बहुत से लोग एक ऐसी नज़र से देखती हैं उसके बच्चे को, तो उस बच्चे को नज़र लग जाती है। या बच्चा आपको बहुत खूबसूरत है, किसी जगह आप ऐसी जगह चली गई जहाँ पे जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं थे या बहुत अच्छे नहीं रंग रूप के नहीं थे और आपका बच्चा बहुत खूबसूरत था। लोगों ने आपके बच्चे को देखा, हाय अल्लाह का बच्चा कितना अच्छा लग रहा, कितना गोरा चिट्टा रखा। जो जो औरतें या आदमी इस तरह की बातें करते हैं तो उससे भी हमारे बच्चे को नज़र लग जाती है। और सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि नज़र जो है बड़ों को भी लग जाती है। यहाँ तक कि इंसान तो इंसान, नज़र जानवरों को भी लग जाती है। एक सहाबी थे, बहुत गोरे चिट्टे थे, तो वो एक मरतबा पीठ खोल के वो गुस्ल कर रहे थे, नहा रहे थे और उनकी पीठ खुली हुई थी। एक दूसरे सहाबी ने उनको देखा और कहा कि अल्लाह कितनी अच्छी, मतलब कितने गोरे चिट्टे रखे हैं ये सहाबी। उनका इतना कहना था कि वो सहाबी उस गुस्ल खाने में वहीं पे गिर पड़े। यानी उनकी नज़र का इतना असर हुआ। एक सहाबी जब उनको नज़र लग सकती है, फिर और हम और आपकी क्या हैसियत है? यकीनन हम और आपको नज़र लग जाती है, बच्चों को भी लग जाती है और बड़ों को भी लग जाती है। जब सहाबी को भी लग सकती है तो हमको और आपको भी लग सकती है। तो क्या नज़र, तो हर वक्त हमको क्या नज़र के पीछे पड़े रहना चाहिए? कहीं हमको नज़र तो नहीं लग गई। हमें जब भी बीमारी आ रही हर वक्त हम नज़र के पीछे पड़ रहे हैं, हमें बुखार आ गया, कहीं हमको नज़र तो नहीं लग गई। तो अब क्या करना चाहिए? हमको कैसे पता चले कि ये हमको जो मेरे सर में दर्द हो रहा है या आधे सर में दर्द हो रहा है या हमको ये जो बुखार चढ़ा है, ये जो हमारा बच्चा ये रो रहा है, खाना नहीं खा रहा है या बीमार है, ये नज़र है या नहीं है? कैसे हमको पता चलेगा कि ये बीमारी है या नज़र है? उसका भी एक नुस्खा मैं आपको बताता हूँ, एक तरीका बताता हूँ कि आप बहुत आसानी से ये समझ जाएंगे और आपको ये पता चल जाएगा कि नज़र ये आपके जो ये असरात हैं, यानी आपको जो बीमारी है, जो बुखार है या सरदर्द है, या आपके बच्चे जो रो रहा है और जो बुखार उसको है, कुछ जांच कराई, कुछ जांच में नहीं निकल रहा है और तबीयत ठीक नहीं हो रही है, तो ये नज़र है या बीमारी है? कैसे पता चलेगा? बुजुर्गों का एक अमल है, अगर आप उस अमल को कर लेंगे तो उस अमल को करने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और ये आपको कंफर्म हो जाएगा कि इस बच्चे को नज़र लगी थी या कोई बीमारी थी। वो तरीका ये है कि जिसको जो मरीज है या जिसके बारे में आपको ये लग रहा है कि इसको हो सकता है इसको नज़र लग गई हो, तो आप ये करें कि 7 लाल रंग की सूखी मिर्चें लें और डंठल वाली मिर्चें हों जिसमें डंडी लगी हो। उसको लेने के बाद एक कुरान की छोटी सी आयत है। कौन सी आयत है? सूरह कलम की आखिरी, बिल्कुल खत्म सूरत की आखिरी आयत है, व इन यकादुल लदीना कफरू लयुज़लिक़ूनका बिअब्सारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून व मा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। इसको मैं आपको ये स्क्रीन पे भी ये आयत दिखाई देगी और इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा। तो ये जो छोटी सी आयत है, तो आपको 7 मिर्चें लेनी है और एक बार इस आयत को पढ़ना है और एक बार सूरह फलक और सूरह नास, यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास आपको एक बार पढ़ना है और एक मिर्च पर दम करना है। फिर आपको ये आयत पढ़ना है, फिर सूरह फलक और पढ़ना है, फिर सूरह नास पढ़ना है, दूसरी मिर्च पे दम करना है। इस तरीके से फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं, 6वीं, 7वीं, इस तरीके से आपको 7 बार आयतें पढ़ के सूरत फलक और नास पढ़ के एक एक मिर्च पे दम करना है। उसके बाद फिर जो मरीज है, चाहे वो बच्चा हो या कोई बड़ा हो, तो उसके ऊपर क्या करना है, आपको ये मिर्चा लेकर उसके ऊपर फेरना है और उसकी पूरे सर से लेकर पांव तक ऐसे फेरने के बाद वो सारी मिर्चें ले जाकर गैस चूल्हे में आपको रख देना है। मिर्चों को जलाने के बाद अगर उसकी बू उड़ रही है, उसकी बहुत ज्यादा भस आती है, इतनी ज्यादा भस आती है कि बैठा नहीं जाता, खांसी आने लगती है, अगर उसकी बहुत ज्यादा भस आ रही है, खांसी आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि उसको कोई नजर नहीं लगी बल्कि कोई बीमारी थी। लेकिन आपने जैसे ही मिर्चों को रखा, बिल्कुल ना उसकी कोई बू उड़ी, ना बिल्कुल भस उड़ी, ना बिल्कुल कोई खांसी आई, पता ही नहीं चला कि आपने सूखी मिर्च जला दी। तो इसका मतलब यह था कि आपके बच्चे को नजर लगी।
ये इतना आसान नुस्खा है किसी भी बच्चे को या बड़े को बारे में ये जानने का कि उसको नजर लगी है या नहीं लगी है। इस अमल के जरिए आपको पता चल जाएगा, आपका के लिए क्लियर हो जाएगा इस बच्चे को नजर है या कोई बीमारी है। ये तो डाउट क्लियर हो गया। तो सवाल ये है कि नजर किन लोगों को लग जाती है। नजर जो है हमेशा गैर मुतवक्के चीजों पे लगती है। जैसे बताया कि मिसाल के तौर पर आप पहले साइकिल से चलते थे, बहुत गरीब थे, फिर अचानक अल्लाह ताला ने आपको मालदारी दी, वसात दे दी, आपने सीधे साइकिल पर सीधे 4 व्हीलर खरीद ली, वो टॉप मॉडल की। जो आदमी देखेगा, देखो अभी तो साइकिल चलते थे, मोटरसाइकिल, अब तो सीधे 4 व्हीलर, वो भी टॉप मॉडल खरीद लिया, इतनी महंगी का फॉर्च्यूनर और ऑडी ले ली। तो जाहिर सी बात है जो भी आपको देखेगा हसद करेगा। ठीक है, अल्लाह ने आपको अगर दिया है तो आप एकदम से शो ऑफ ना करें, एकदम से दिखाने की कोशिश ना करें। जब भी कोई गैर मुतवक्के वाकया होता है तो ऐसा होता है, तो लोग उसको हा करके देखते हैं, हसद से देखते हैं, ललचाई नजरों से देखते हैं। बल्कि आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। आपके पास बहुत कुछ हो, उसके बावजूद आप ना दिखाएं लोगों को। साइकिल से चलते थे, आप मोटरसाइकिल ले लें, थोड़ी फिर पुरानी सी कोई कार ले लें, उसके बाद धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें, तो लोग धीरे धीरे उसके आदी होते जाएंगे। लेकिन आप एकदम से अपने आप को एकदम से हाई फाई दिखाएंगे, बिल्कुल लो से बिल्कुल हाई क्लास में अपने आप को दिखाने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर सी बात है लोग आपसे हसद करने लगेंगे। तो ऐसे भी नजर लग जाती है। नजर तो यहाँ तक कि जानवरों को भी लग जाती है। बहुत से ऐसे वाकयात सुने हैं कि जैसे कोई गरीब आदमी जो है कोई बहुत उम्दा बकरा ले आया, कोई लंबा चौड़ा जानवर ले आया, किसी ने कहा हाय उसका जानवर देखो कितना लंबा तगड़ा, कितना मोटा जानवर है, और ऐसे हाय करा, और वो जानवर उसी वक्त वहीं गिर के धड़ाम से हो गया और अल्लाह को प्यार हो गया। तो जानवरों तक को नजर लग जाती है, लोगों की हाय लग जाती है। अब हम क्या करें कि हमें नजर ना लगे। तो हमें इस्लाम ने ये बताया है कि जब भी हम किसी चीज को देखें, अच्छी चीज को देखें, तो माशाअल्लाह लगा दें। माशाअल्लाह, ये कितना बच्चा कितना प्यारा लग रहा है, माशाअल्लाह आपका सूट कितना अच्छा लग रहा है, माशाअल्लाह ये चीज कितनी अच्छी लग रही है। तो जब हम किसी चीज में भी माशाअल्लाह बोलेंगे बच्चे को या बड़े को देख के, माशाअल्लाह आप कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने हैंडसम लग रहे हैं, कितनी आप प्यारी लग रही हैं, इस तरह से बोलेंगे तो इंशाल्लाह हमारी नजर नहीं लगेगी। कभी कभी माँ बाप की नजर भी बच्चों को लग जाती है जब वो बहुत ज्यादा उससे देखते हैं। तो नजर लगना हक है, बरहक है, नजर लग जाती है। तो अब हमें ये पता चल गया कि नजर लग जाती है, तो नजर उतारने का तरीका क्या है। नजर उतारने के कुछ तरीके हैं। उससे पहले हम ये जान लें कि नजर लगने से कि क्या क्या असरात होते हैं। जब नजर लग जाती है तो क्या होता है, बच्चे बहुत ज्यादा रोता है और चुपता नहीं है, या बच्चा दूध पीना छोड़ देता है, या बच्चा बीमार रहना शुरू कर देता है, या बच्चा सुस्त पड़ जाता है, या अगर हम बड़ों को नजर लगे तो बड़े लोगों के सर में दर्द रहता है, बदन में सुस्ती आ जाती है, कमजोरी सी महसूस होती है, कुछ करने का मन नहीं करता। ये सब नजर लगने के असरात होते हैं। लेकिन हम पहले डॉक्टर को भी दिखा लें, फिर भी अगर हमें वसवसा लग रहा है और हमें ये लग रहा है कि हम बहुत नॉर्मल तो हम बहुत ऐसे ही रहते हैं, लेकिन उस दिन फला शादी में हम गए थे, बड़ा टीप टाप होकर बढ़िया शेरवानी और सदी पहन के या जीन्स बनियान कोट पैंट पहन के गए थे और बहुत हैंडसम लग रहे थे, लोगों ने हमें बहुत देखा होगा, हमें नजर लगा दी, हाय लग गई हुई। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत हैंडसम लग रहे थे, बहुत अच्छे थे, तो आपको नजर लग गई, तो आप ये मिर्चों वाला अमल करके देख लें, तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपको नजर लगी या नहीं लगी है। अब आपको लग रहा है कि हमें नजर लगी है, तो नजर उतारने के कुछ तरीके हैं। कितने तरीके वो मैं आपको बताता हूं कि किन किन तरीकों से आप नजर उतारते हैं। और नजर उतार अगर आपको लगी है या आपके बच्चे को लगी है तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप घर में आप मर्द हो या ख्वातीन हो, कोई भी हो, तो कोई भी ये नजर उतार सकता है। सबसे पहले क्या है, जो नजर उतारने के जो अमल आए हैं, जो हमारे बुजुर्गों ने लिखे हैं किताबों में, उनमें सबसे पहला अमल तो यह है कि सबसे पहले हम सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी, सूरह फलक और सूरह नास, सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ने के बाद एक छोटी सी दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। ये छोटी सी दुआ पढ़कर हम उस मरीज पे दम कर दें जिसको हमें लगता है कि इसको नजर लगी है, तो इंशाअल्लाह उसकी नजर उतर जाएगी और वो ठीक हो जाएगा। दूसरा अमल जो हमें एक हिस्न हसीन एक किताब में मिलता है कि अगर हम जो दुआ पढ़ के उस पर दम कर दें तो इंशाअल्लाह वो ठीक हो जाएगा, उसकी नजर उतर जाएगी। क्या है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा अज़हिब हर्रहा व बर्दहा व वस्बहा, अल्लाहुम्मा अज़हिब हर्रहा व बर्दहा व वस्बहा। ये दुआ पढ़कर भी अगर हम किसी नजर वाले आदमी पे दम कर दे तो इंशाअल्लाह उसकी वो ठीक हो जाएगा। तीसरा अमल, सूरह कलम की आखिरी आयतें
वइन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिक़ूनका बिअब्सारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। ये आयत हम 3 मरतबा पढ़ के अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ कर हम किसी आदमी पे, किसी बच्चे पे अगर दम करते हैं, अगर उसको नजर लगी होगी तो इंशाअल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा हम एक दुआ जो हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है कि अगर हम उस दुआ को अपने बच्चों पे सुबह शाम दम करें तो हमें मौत के अलावा कोई भी चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो बहुत छोटी सी दुआ ये है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई वहुवस समीउल अलीम। अगर हम ये दुआ सुबह शाम अपने बच्चों पर दुआ पढ़ के दम करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें कोई भी चीज, ना किसी की नजर लगेगी, ना किसी जिन्नात का असर होगा, ना किसी शैतान का असर होगा, और ना किसी हासिदीन के हसद का असर होगा, और ना किसी जलने वाले की जलन का असर होगा। हमारे बच्चे और हमारे घर वाले इंशाअल्लाह सब असरा से महफूज रहेंगे। और फिर आखिरी अमल वही मिर्चों वाला अमल है। अब सवाल ही पैदा होता है क्या मिर्चों से नजर उतारना क्या सुन्नत है? ये सुन्नत तरीका नहीं है, बल्कि ये बतौर इलाज है। जिस तरह डॉक्टर कोई इलाज बता देता है, दवा तुम इस तरीके से खाना, इसी तरीके से कुछ हमारे बुजुर्ग जो है इलाज बता देते हैं कि उसमें पढ़ा क्या जाता है, कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं कि आप इसको इसमें कुरान की आयतें पढ़ के इस चीज़ पे पढ़ के, जैसे हम पानी में पढ़ के दम कर लेते हैं, तो उसी तरीके का ये इलाज ये है कि मिर्चों पर अगर हम दम कर लें तो उससे भी अगर हम ठीक हो जाते हैं, तो इसको हम बतौर इलाज कर सकते हैं। और क्योंकि इसकी कुरान हदीस में कोई ममानियत भी नहीं आई है, इसलिए इसको करने में कोई हर्ज भी नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको नजर उतारने के तरीके मालूम हो गए होंगे, और ये भी पता चल गया होगा कि नजर किन लोगों को लग जाती है, और नजर लग जाए तो क्या करना चाहिए, और हम इस पर अमल करने की कोशिश करें। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो, आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।